हाँ तो कोरोना में बहुत करोड़ों करोड़ों का लॉस हुआ है। अबे होटल, जिनके होटल थे ना प्रॉपर करोड़ों का, जिनका वो आ रहा है, होटल ही बंद हो गए, होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए, जिन्होंने खोल के स्टार्ट किया था तो करोड़ों रुपए लगा गए, जब कस्टमर नहीं आया, ऑटो डील सब खत्म, ऑटो डीलिंग का काम पूरा खत्म हो गया, प्रॉपर्टी का काम पूरा रुक गया, लोग जिंदा रहने की टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला सबसे इफेक्ट, टूर्स एंड ट्रैवल्स, वही मैं बोल रहा था, ऑटो डील सॉरी, टूर्स एंड ट्रैवल्स, हाँ पूरे गए बेचारे, उन लोगों ने टैक्सीज ली हुई थी लोन पर, जिनके लोन भरे, लोन जिनकी 3-4 कारें चल रही थी टैक्सीज में, तो उनकी महीने की ईएमआई आप देखोगे तो एक गाड़ी की 15,000 की आसपास पकड़ के चलो, या 10,000 की ईएमआई पकड़ो, 4-5 गाड़ियों के 50-60 हजार रुपए महीने की ईएमआई, 3 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं भर पाए। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल लाया था कि आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म भरते थे, वो फॉर्म क्या था, अभी मैं नहीं भर सकता बाद में भरूंगा टाइप का आया था ना, क्या बोले थे उसको, कुछ तो था यार उसका नाम, अच्छा कोरोना में आया था वो, हाँ छोड़ो मेरे भी याद नहीं आ रहा उसका, लोन वगैरह सबका आया था वो, हाँ सबके, चाहे होम लोन हो चाहे कोई लोन हो, उसके लिए आया था भाई, उसने पूरा सिविल खराब कर दिया लोगों का। कोई यार इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस कर लो आप लोग, लोन के बारे में नहीं, तुम्हें पैसे ये सही लग रहा था मेरे को, पैसे के बारे में, पैसे वाले लग गया, लेकिन आप टॉपिक पे नहीं रहते हो, आप बहुत इधर हो जाते हो, अरे वो वाला सेविंग वाला आ गया समझ में, हाँ ठीक है, तो करनी है ना, हाँ मैं चाह रहा हूँ, मैं पता क्या लगता है मेरे को, आपको मैं देखता हूँ ना, तो वो चीज लगती है मेरे को कि आप नहीं करते हो, तो मेरे को लगा ये चीज बतानी चाहिए आपको, हाँ यार नहीं कर, मेरे को, क्योंकि मैं जितने भी के आसपास रहता हूँ ना, जो ये चीज नहीं करता है ना, मेरे को थोड़ा ऑड सा लगता है उनसे। मैंने कहा मतलब पैसा तो आदमी कमाते हैं, पर नहीं कर रहा है तो क्या, क्यों नहीं कर रहा है, मैं खुद जान के हैरान रहता हूँ, तो आप करते ही नहीं हो, क्योंकि मैं तो कितने साल होगा, 1 साल 1.5 साल, उसके बाद आपको कुछ दिक्कत होगी ना लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम होगी, और आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी रहेगी यार, अच्छा ये है मेरे पास, तो आपको लगेगा कुछ है, वो एक सिक्योरिटी मिलती है दिल में ना, मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, मेरे को कुछ दिक्कत होगी, मैं बीमार होता हूँ, बीमार में तो आप जॉब नहीं करो, क्लासेस नहीं ले पाओगे, तो सैलरी नहीं मिलेगी आपकी, कुछ दिक्कत, चोट लग गई पैर में, कुछ हो गया, बुखार हो, कुछ भी 100 चीजें हैं, कोई बीमार हो गया, कुछ भी है, तो आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उसे यूज तो कर पाओगे कम से कम, पैसा तो चाहिए, भूख तो लगेगी, तब भी बीमारी में भी दवाइयां तो आएंगी, जीवन तो चलता ही रहेगा, जीवन तो चलेगा ना, सांसें चल रही है आपकी जब तक, तो वो चीज तब काम आएगी आपको, सब अपनी जगह लगा रहता है यार, हाँ कोई चीज ऐसी नहीं कि जो रुकेगी, सारे दिन बराबर नहीं होते हैं, गिरावट भी आती है, बहुत तकड़ी तकड़ी गिरावट आती है, उस टाइम में पैसा ही है जो आपको नीचे से ऊपर उठाएगा, वो चीज रहती है। और अलावा इसके और कुछ ऐसा कुछ विशेष है नहीं, आप बता दो जो हमें लगता हो, हमारे बारे में लगता हो आपको। और तो ये वाले लॉस मेरे को अच्छे लग रहे थे काफी, बहुत बढ़िया लग रहे थे। एक बताता हूँ आपको फिर अच्छे से, कोई सा भैया को बताता हूँ, एक में बताओ, वहीं से चलने थे ना, एक एक चलने थे, एक चल ले दूँ, हाँ सारे इंपॉर्टेंट ही हो गए ना इसमें, तो होगा तो अच्छा इसमें सारा कुछ ना, कंटेंट तो है देने को। हाँ, काफी मजा एक आया। है लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी कंप्लीटली। ओहो ये बहुत अच्छा है, जो भी आपका दुश्मन है कंप्लीटली, इतना सा भी मत छोड़ो, रहम मत करो, बिल्कुल रहम मत करो, ये बात तो स्पार्टन्स की तरह छोड़ो मत, बिल्कुल मैं मानता हूँ इसको, ये तो बिल्कुल खत्म कर दो उसे, कि जैसे आपके लिए कोई इतना सा भी बुरा किया है ना, आपके लिए किसी ने इतना सा भी आपको तू से वह भी बोला है कभी, तो अपन ने 100% करना, आपने 100% करना है उसका, ठीक है, क्या फायदा होगा, उसका फायदा ये होगा, वो पूरी जिंदगी आपको भूलेगा नहीं, पूरी जिंदगी आपसे आंखें उठा के नहीं देखेगा आपकी तरफ, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको, सदमा लग जाएगा उसको, सदमा लग जाएगा, वो आपको कभी वो चीज भूल ही पाएगा लाइफ में, आपको कभी कभी भी वो चीज है वो उसकी तरफ शॉर्ट हो जाएगी, ये बंदा मेरे को पलट के बाहर कभी कर नहीं पाएगा, इसके बस की नहीं है, बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल डैमेज कर दिया, बिल्कुल एंड कर दिया। अब कोई ऐसा बंदा हो, मान लो सपोज कि जैसे अपने से भी ऊपर हो, हैवी हो, और अपन उसके वो नहीं हो लेवल में कि अपन उसको क्रश कर पाए, तब क्या करना चाहिए? तो वो तो नहीं पेशेंस नहीं है, हाँ ये सबसे, ये इससे पहले, इससे आगे लो होता है, ये मैं बताता आपको, अपने जो अपोनेंट है और अपना जो जिसपे तुम ट्राई कर रहे हो कोई भी चीज, वो बहुत केयरफुली चूज करो, सबसे बड़ी बात है, अपना विक्टिम, चूज योर विक्टिम एंड एनिमीज केयरफुली, हमेशा, जिसे तुम चूज करो, जिसे तुम पंगा ले रहे हो, तुम्हें नहीं पता तो सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, तो बहुत हिसाब से सोच समझ के चूज करो अपने एनिमीज को, तो तुम्हें नहीं पता कैसे लोग तुम्हारे सामने है, कैसे लोगों के साथ तुम डील कर रहे हो, तो ऊपर की तो दुश्मनी करो ही मत कभी भी, मेरा तो मानना है, हाँ बिल्कुल भी मत करो, अपने जो तुम पे चाहे तुम यानी क्रश कर भी अपन उसको सकते हैं जो जिसको कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं अब तुम निकल अंबानी से जाके भिड़ पड़े, तुम किसी डॉन वॉन से जाके लॉरेंस सुनो ये उससे जाके भिड़ पड़े, तुम वो गोली मारते हो जेल में बैठ के हमको, हाँ तो ये सब चीजें मत करो। किसी पे आप सिडक्शन वाला टॉपिक था आपका, तो सिड्यूस भी कर रहे हो तो किसे कर रहे हो आप, वो भी ध्यान से, हाँ विक्टिम को सही होना, विक्टिम बहुत सही होना चाहिए, विक्टिम हमेशा बहुत ध्यान से चूज करो,
ऐसे मेरे मतलब हमको करने लगेगा कोई, हमें तो पता है हमें कैसे कर लेगा वो, 6 महीने लगा दे करके इसीलिए दिखाने। तो सिलेक्शन का टॉपिक जानना जरूरी है ताकि आपको दूसरा कोई मैनिपुलेट ना कर सके। हाँ। तो आपको बता रहे ये मैनिपुलेट कर रहा है एटलीस्ट। बिल्कुल। अब जैसे आपका कोई एनिमी है तो ये टॉपिक पे आता है कि कैसे आप वो कर सकते हो, तो पूरी तरीके से खत्म इसलिए करना था कि वो आपको अगली बार से आपके लिए कुछ करना सके, गलत ना कुछ सोच सके कि उसे ये आएगा यार सोचूंगा इतना करने पे, मैंने इतना कर दिया, मैं सोचूंगा भी तो क्या होगा मेरे साथ दोबारा से। यानी वो या तो अपने इक्वल का हो या अपने से नीचे हो। नीचे का और पूरे तरीके से खत्म करो। आपको दुश्मनी आपके उसने की है ना, आपको दोस्त भी ना, आपको तू से कोई भी चार चल छोड़ना नहीं। हाँ 4 जनों में भी आया ना, समय का इंतजार करो, उसे जब जरूरत पड़ेगी तब उस पे लात मारनी है और इतनी बुरी तरीके से मांगनी है कि उसे कहीं और उठा ना पाए। इस तरीके से करना है, उस पर कोई रहम नहीं खाना है। सोचते हैं कि ऊपर वाला है मेरे पे रहम, यार भगवान है, कुछ नहीं है कोई। वो पृथ्वीराज चौहान वाली बात है ना, उस टाइम वो हुआ था उसकी, वरना तो वो मरता ही नहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वही है, जिसे थोड़ा सा भी किया तो बिल्कुल तड़पा दो, बिल्कुल उसको मारा ही नहीं। हाँ जैसे अभी मेरा एक है, वही था, लेजेंड ही था पृथ्वीराज चौहान। हम लेजेंड्स की बात कर रहे हैं तो उसने ये था कि हम राजपूत हैं और हम मार नहीं सकते, मतलब ये इसने माफी मांग रहा है, गिरा रहा है तो मार नहीं सकते। तो भाई उसमें वो ओझा सर की वीडियो भी आती ना, वो कहते हैं भाई हिस्ट्री के टीचर है वो ये कहते हैं भाई तुम राजपूत हो, तुम तो राजपूत हो, कि हमारे जैसे वो ब्राह्मण है, वो तो कहता हमारे जैसे किसी को कहे होते हम मार देते, तुम्हें खुद मारने की जरूरत थोड़ा है, और अपने हाथ से थोड़ी ना मारना है। हाँ कि भाई तुमसे क्षमा मांग रहा है, ठीक है ना, तुम उसको बोल दो अपने सेनापति को, भाई देख निपटा दे इसको। इसमें मैं एक बहुत अच्छी बात ऐड कर देता हूँ, दोस्ती हमेशा अपने से ऊपर वाले से, ऊपर चाहे उम्र में हो, जैसे मैं उम्र से छोटा हूँ, या नॉलेज में हो या कुछ, हाँ किसी भी उम्र में ऊंचा हो, तुम पैसों में ऊंचा हो, नॉलेज में ऊंचा हो, हर चीज में हाँ। नॉलेज। दोस्ती हमेशा अपने से ऊपर वाले से और दुश्मनी हमेशा अपने से नीचे वाले से। ये बात ध्यान रखो हमेशा, ये मूल मंत्र है। अपने साथ वाले से तुम दोस्ती करोगे तुम्हें क्या बताएगा, वो पीने खाने की घूमने फिरने की बातें बताएगा, तो मैं बैठता नहीं अपने दोस्तों साथ वालों के साथ, उम्र वालों के साथ। बड़े के साथ बैठोगे तो ज्ञान की बातें करेगा, पढ़ाई लिखाई की बातें करेगा, थोड़े समझदार बंदे के साथ, तो ये सब है दोस्ती अपने से ऊपर वालों से, और दुश्मनी हमेशा नीचे वालों से। तो नीचे से करोगे तो फिर तो खत्म ही कर देगा तुम्हें, तो वही क्रश कर दे, वही क्रश कर देगा, वो चीज है। तुम वो वाला लॉ वही यूज कर लेगा। हाँ तो ये चीज हमेशा याद रखो, दुश्मन हमेशा ध्यान से चूज करो, ऐसे नहीं कोई भी किसी को, और रहम नहीं करना है। बस मैं तो ये सिखाना चाह रहा हूँ उससे कि रहम नहीं करना है। वही था, लेकिन देखो यहाँ पर एक सवाल निकला, अभी ये सब बात हुई तो अभी जस्ट जो खत्म हुई कि आपने बोले कि दोस्ती करो तो हमेशा ऊपर वालों से करो, बिल्कुल अपना या ग्रुप या सर्कल बनाओ तो अपने से ऊपर वाला। तो जब अपना सर्कल ही वही है तो सब दुश्मनी जब होगी तो उनमें से ही होगी, फिर कैसे करोगे? तो वही मैं कह रहा हूँ, तो है ना, चूज तो ध्यान से। ये एक चीज है जो हमेशा वो करेगी कि आप फिर आपका जो एनिमी होगा वो बहुत पावरफुल होगा, फिर क्या करोगे? नहीं, जैसे मैं हूँ अभी, मैंने अपने से ऊपर वाले चूज कर लिए, तो मैं धीरे धीरे उनके साथ बैठ के इनके बराबर का ही हो जाऊंगा। वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, आप नीचे रहना चाहते हो या उन्हें ऊपर का ही समझते रहोगे हमेशा, उनके साथ बैठोगे आप अपने आप ऊपर हो जाओगे धीरे धीरे। मान लो मैं हूँ किसी के साथ बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ भाई, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, मैं 10 दिन बैठूंगा, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मेरी भी नॉलेज आपके जैसी, मतलब समझ जाऊंगा ना उसके बारे में, तो फिर पहुंच गया ना आपके बराबर पे नॉलेज के मामले में, तो या फिर अपन उस लेवल में पहुंच जाए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको उठोगे ही ना। इसमें ये कि दोस्तों के साथ बैठे हो ना, मतलब यो दुश्मन कब बनता है दोस्त, जब कहीं ना कहीं तुमने डील करते हो तो उसमें ये बोला डील की, बिजनेस डील की, पार्टनर बन गया, बिजनेस पार्टनर बना दिया, पैसा आ गया, पैसे बीच में आ गया, लड़की बीच में आ गई, तभी दुश्मन बनते हैं ना। मेन यही रीजन रहते हैं, पैसा ही ज्यादा लड़की आ गई, लड़की रहती है, लड़की से कोई दुश्मन नहीं बनता है जीवन में। और क्या रीजन रहेगा? पैसों से ही बनता है, पैसा और लड़की दो ही वजह होती है। लड़की से बन जाता है, लड़की से भी बनता है ना ऑब्वियसली, स्कूल में बहुत देखे हैं, होता है कॉलेज स्कूल्स में, वो हर बहुत जगह छोटे होता रहेंगे है। तब होगा। होता है नहीं वो तो होता है 100%। मान लो आपको दोस्त है, उसको वो आपने उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह को वो कर लिया तो वो तो बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती है। नहीं कोई बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो ये एक रीजन रहता है। तो इस केस में यही बताया कि दोस्तों पे ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट इन द सेंस तुम ये सोच रहे हो ये बिजनेस पार्टनर बन जाएगा, तो रिलेशनशिप और मनी के मैटर में मत करो ट्रस्ट इतना ज्यादा, बस इतना सही है। बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह करते हो तो। एंड अगला लॉ है, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी को कोई भी जुबान मत दो। तुम्हारी जब शादी हो गई, चलो फिर तो आप बंधे पे हो एक जने के साथ, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका ध्यान रखो पूरी जिंदगी, ठीक है, बट उससे पहले किसी को जुबान मत दो कि मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे साथ कसमें खा ली। सिर्फ इसमें शादी से रिलेटेड देखा और क्या बहुत चीजें देखी, यार मेजर यार कमिट मत दो, जुबान मत दो किसी को। यार क्या है, देखो मोहित भाई, सबसे ज्यादा आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है मैरिज। हाँ तो इसलिए इसका एग्जांपल दिया। बाकी तो आप जो कर रहे हो आपकी लाइफ में कर ही रहे हो। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, या फिर नॉर्मल बंदा जो भी है, वो दो उसको सी चीजें चूज करनी पड़ती है, तो काम और एक
पार्टनर, हाँ शायद ये दोनों ही ज्यादातर दोनों लोग में खराब जुबान होते मत हैं। दो अपनी। दोनों के ज्यादातर लोगों को खराब होते हैं, हाँ। ना तो पार्टनर सही रहता है उनका, पार्टनर अगर इनमें से एक भी खराब रहा ना एक्चुअली Life बेकार है। उसकी बेकार है, और लोगों के दोनों ही खराब है। या तो काम चूज कर रखा सही, 8-9 बजे जा रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, और वो काम उसमें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर आते ही घर पे वाइफ, फिर फ्रस्ट्रेट आएगा तो फ्रस्ट्रेशन में ही रहेगा, अब काम उसका खराब है तो अगर वाइफ के साथ भी अच्छी बनती है तो भी वो खराब हो वो भी जाएगी। खराब हो जाएगी। हाँ। तो दोनों काम और ये दोनों चीजें- इंटरकनेक्टेड है। घर पे वो भी खराब है तो काम में खुद ही मन नहीं लगेगा, शाम को भी लड़ाई होगी हो जाएगा। हाँ। तो दोनों चीजें बेटर रखो, बस ये काम मजबूरी से मत करो, कुछ भी अपना काम ढूंढो जिसमें पसंद भले है। अर्निंग कम करो पर भाई अपना जो मन को अच्छा लगे वो काम करो। मतलब सही रहना चाहिए आपका। दोनों जगह कमिट मत करो वाली बात थी कि डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी के साथ कुछ काम करो, जॉब पे वादा मत करो कि मैं यहीं रुक के रहूंगा, वादा मत करो। किसी लड़की के साथ डेट कर रहे हो उसे भी वादा मत तो करो। शादी करूंगा ये हाँ, करूंगा, कुछ दुनिया बातें- भर की अलाना कुछ फलाना। commitment- क्योंकि इन्होंने जो पहले बोला ना, इसने स्टार्टिंग में चीज बोली थी भी अपने किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, ये हम लेजेंड्स की बात कर रहे हैं, तो वो कभी लेजेंड्स कमिट नहीं करेगा, कमिटमेंट नहीं करेगा, उसको जरूरत भी नहीं है, वो अगला करेगा, अगला पहले बोलेगा उसको। और एक ये मैं इस बुक में पढ़ रहा था आज, इसमें इसी की बुक है रिवर्ड ग्रीन की, कि अगर इंसान लड़का हो, तुम अगर लड़के हो, मैन हो, तो सबसे बुरी लाइन जो आप बोल सकते हो वो ये है कि किसी लड़की को आप प्रपोज कर सकते हो, वो सबसे बुरी चीज होती है। लड़का हो तो कभी लड़की को भी प्रपोज मत करो, लड़की ही करेगी, तो लड़का हो तो कभी भी मत करो तुम प्रपोज पहले। और उसका क्या रीजन बताया? उसका क्या रीजन है? लड़के के पास सब कुछ है, हाँ, लड़की के पास देने के लिए बहुत कम चीजें रहती हैं। तो एक दो चीजें होती हैं बस, और उसके अलावा लड़की के पास कुछ है क्या नहीं। दे सकते हैं अपनी, कुछ नहीं है लड़की के पास देने का। आपके पास क्या है देखो, आपका एक अच्छा कैरेक्टर है, आप उसको आप बिल्स, अर्न कर रहे हो, पैसा है, घर है, दौलत है, शोहरत है, लड़के का गाड़ी है, कैरेक्टर मैटर नहीं बहुत करता, चीजें हैं। लड़के का कैरेक्टर मैटर नहीं करता, लड़के ये तो मैटर नहीं कर रहा ना, तो लड़के के पास कैरेक्टर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, मतलब आपके पास दौलत मेरा भी एक मानना शोहरत भी है, एज एक आदमी के पास ऑफर करने के लिए ज्यादा चीजें रहती है एज कंपेयर टू वुमेन। वुमेन के पास तो बस एक बॉडी तो है आपको सोचो, और एक सोल है, बस थोड़ा सा बस सोल है और वो सब चीजें है, सोच है, और लड़की के पास बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसके पास ज्यादा है वो जाएगा, या जिसके पास कम है वो आएगा। जैसा कहना ऑब्वियसली हाँ वो आएगा। तो मेरे तो ये मानना लेकिन है। इसमें बस ये है कि खुद की वो जो है ना, बस दम दम रखो। दम रखना चाहिए आप, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास खुद आएंगे, जब आप वर्थ हो, आप वर्थी हो, आप काबिल हो, तो आपके खुद आएंगे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को इस काबिल रखो। और आजकल तो पैसा है, सब कुछ मिल जाता है भाई पैसे से, तुम क्यों दब रहे हो किसी से? लेजेंड लोग क्यों दब रहे हो? तो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, पहली बात तो ये क्लियर ही है भाई, आपको फिर बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल अगर हो तो आप तो वैसे ही मत देखो, सिर्फ लेजेंड्स की बातें हो रही है, इसके अलावा किसी बात हो ही नहीं रही है भाई, कोई भी लॉ नॉर्मल पे अप्लाई ही नहीं हो सकता ये, कोई भी एक एक बहुत अच्छी बात देखो, एक और आया लॉ, ये भी थोड़ा अलग सा लगेगा। लॉ नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। जो भी आपने काम करा है ना, आपको एफर्टलेस दिखना चाहिए आपका। ये ठीक है? तो सही है। बहुत हार्ड वर्क करके करा है, ऐसा नहीं है। यार तूफान ये मचा के मेरे किया है। मेरे में भी ये प्रॉब्लम थी, मैं जैसे कोई भी काम बता रहा हूँ किसी को तो पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे मत बताओ। आपने मान लो आप मैं बताता हूँ, माउंट बस एवरेस्ट पे चढ़ इलेबोरेट करने की गए, आदत माउंट है एवरेस्ट, यार, इनबिल्ट है वो। हाँ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए तो वैसे ही बता दो चढ़ गए, मैं बस वो गया था माउंट एवरेस्ट गया था, चढ़ा कैजुअल बोल देना है। कैजुअली, और एक बार अगला हिल जाएगा। हाँ, मेरी तो हालत खराब है, क्या हो गया ऐसे बता के भाई, क्या वो बताने से सस्पेंस बढ़ जाता है, हाँ भाई इतना बेकार इमेजिनेशन पावर बंद हो जाती है अगले वो की, बताया अगला तो। जितना इमेजिन करेगा तुम्हारे ऊपर उतना ही बेटर है। यार कितना भयंकर बंदा मैंने है। पूरा कहानी नहीं बोल के उसको मतलब मेरी प्रॉब्लम भी है जैसे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, हाँ, तो मेरे वो- अंदर भी ये मेरे में कुछ चीजें हैं जो बहुत खराब लेवल की हैं, जैसे ये वाली चीजें, खुद की को तारीफ करना, खुद के एम्बिशंस बता देना, गोल्स बता देना, इन चीजों पे मैं यहाँ खुद की से तारीफ करना गलत थोड़ी ना है। है खुद की तारीफ मत करो, है। खुद क्या हो तुम मत मैं बताओ। बताऊं हाँ एग्जांपल बताओ। जैसे मैं मैं हूं, नहीं था ना उस टॉपिक में, था नहीं। हाँ खुद के मुंह से इसलिए नहीं करनी चाहिए। देखो मैं हूँ और मैं ये अपने बारे में बोलने लगूँ, यार मैं तुम्हें कितना, आपने ऐसे बोला मेरे बारे में, मेरे को अच्छा लगा सुन के, ठीक है कि मैंने बोला, बट मैं अपने मुंह से बोलने लगूँ ना तो अच्छा आप अपनी तारीफ ऐसे बैठकर अपने मुंह अपने मुंह से ना करो, हाँ, ये बोल रहे हो आप। कभी मत करो, हाँ, मतलब मेरे गलत केस में नहीं ये है, मैं अपनी वो मुंह से right बता है। देता हूँ कि मैं Right ये है। हूँ, मैं ये सामने वाला करता तो हूँ। जूते ही बोलेगा फिर, वहाँ क्या ये तो ठीक है। मैंने अपने बारे हाँ, में ठीक है। ये तो हाँ, सबसे हाँ, get the बेकार point। सबसे बेकार ये लगा बात होती है वीडियो में। कोई नहीं चलो ये अरे वाली चलती बात है भी वो। मेरी कट मत करना। नहीं ठीक है। डलने दो यार, इतनी से कुछ अरे नहीं ठीक होता, है। इतनी से एक हाथ से कुछ कोई नहीं नहीं हाँ। छोटी मोटी सब देते हैं। हाँ इतना चलता है, तो तुम जा दे रहे हो कि तुम ऐसा साधु मैं तो संत कैमरे की बना तरफ रहे देख के- हैं। देखो यार अपना पॉडकास्ट है, लेट हाँ पीपल थिंक व्हाट दे थिंक। हाँ बिल्कुल एकदम वैसे भी कुछ तो हमारा लोग पॉडकास्ट जो हैं। देख रहे हैं वो लेजेंड लोग लेजेंड हैं। के लिए है। तो लोग देख भी हैं। रहे हैं। छोटे दिमाग वाले तो देख भी नहीं सकते, समझ नहीं पाएंगे।
ये क्या खतरनाक कर लो सालों चढ़ा दी फूक पे थक गया नहीं, ये चीज है कि अपनी तारीफ मत करो। जैसे मैं मेरे केस में ना मैं करता रहता हूँ खुद की, मैं तो लोगों को ये बताता हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ये फिर क्या होता है, अगले को सस्पेंस ही मर जाता है कि तुम क्या हो। फिर वो ना तुमसे बातों से पक जाता है कि यार तुम अपनी तारीफ करे जा रहे हो, तुम मान लिया तुम हो भाई, क्यों सुना रहे हो बार बार। तो बताओ नहीं, अगले को बोलने दो, खुद के बारे में तो कुछ बोलो ही मत, चुप ही रहो। तुम तारीफ के योग्य हो तो तुम्हारी तारीफ होगी, नहीं हो तो अपने मुंह से करते रहो, कुछ फायदा नहीं है। क्या ही बात है, करने से कुछ नहीं होगा तुम्हारे, जो तुम अपने मुंह से तुम कर चुप ही रहे हो। रहो बस। मैं मेरे को तो आजकल ना 2-3 दिनों से ये समझ में आ रहा है, जो लॉज पढ़ रहा हूँ कि तुम कुछ करो ही मत, तुम काम करो और चुप रहो। काम करो चुप रहो, चुप मतलब रिलेशन में आ गए तो भी अगले से कुछ मत बोलो कि तुम सुंदर हो, वो हो, मैं ऐसा हूँ, कुछ नहीं तो खुद के बारे में चुप रह कर अगर कुछ रिलेशन हो सकता है तो भाई बता दे, बन सकता है क्या? अभी तो नहीं हो पाएगा ऐसा। क्यों नहीं हो पाएगा? बताओ कैसे होगा। मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना कई केसेस में ऐसे देखा, लड़के ऐसे हैं अच्छे पावरफुल हैं, सारी चीजें हैं, और वो बोल नहीं रहे, और लड़की बोल रही है, सब कुछ कर रही है, और उस लड़की को एक्चुअल में उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है उस बंदे के प्रति, और वो बहुत कमिटेड भी है, क्योंकि वो बोलता नहीं है ज्यादा, वो बोलेगा तभी जब कुछ 1-2 लाइन जब उसको सच में जरूरत होगी। और ये मुझे लग रहा है, तेरे को क्या लगता है इसको लेकर के? देखो वो लड़की का थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए ब्रो। लड़कियों को ऐसा ही चाहिए, लड़कियों को ज्यादा बोलने वाला बंदा चाहिए भी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, होता है किसी सबका चॉइस है यार, अलग अलग है। मतलब बहुत लड़कियां बहुत बोलने वाले लड़के पसंद कोई बोल जाती है। हाँ, और कोई बहुत सेंसिबल होगी वो लड़की, बहुत समझदार होगी वो लड़की, जो कम या एकदम ही कम बोलने वाले व्यक्ति के साथ में इंटरेक्ट करके, और वो लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहेगी, ये डेफिनेट होगा। और जो ये जो टाइप की लड़कियां होगी कि जो बहुत बोलने वाले लोगों के साथ में इंटरेक्ट होगी, जल्दी वो करेगी, उनकी बहुत शॉर्ट टर्म लाइफ होगी, क्योंकि ये बोल बोल के अपना डैमेज खुद करेंगे और अलग हो जाएंगे। और ये कम बोलकर ज्यादा समय मैं तो ये यूज करता हूं, मेरे लिए जो है मैं बता रहा हूं, मैं अपना बताता हूं, पर्सनल में यूज करता हूं रिलेशनशिप बनाने के लिए, जैसा तुम करते हो। स्टार्टिंग में बहुत बोलता हूं मैं, फिर अपना कम है कि करता नहीं? भाई पहले तो रिलेशन बनाने के लिए तो बोलना तो पड़ेगा ही। फिर तो बोलना आप वरना अगले को समझ में कैसे एट द आएगा? बिगिनिंग मैं ऐसे रहूंगा तो बनेगा ही नहीं रिलेशन। कौन आगे चिपटेगा? आप कहाँ आगे की बात कर रहे हो, वही नहीं होगा, पहले ही कदम नहीं पहले तो बढ़ेगा। मैं पूरा बोलता हूं, अच्छे से पूरा एक्सप्रेस करता हूं पूरा। पहले तो आपको कपिल शर्मा ही बनना पड़ेगा, अजय देवगन बाद में बनते। वो हाँ बाद में बन जाए, सही है, जब काजोल मिल जाएगी जी, तभी बन पाओ। नहीं तो काजोल क्या कम थी। मतलब शादी हो गई उसके बाद तुम चुप रह रहे हो, वो वाली बात है। फिर तो आपको पता है ना, मैं एफर्ट शुरू में डालने हो गई ना एफर्ट, फिर तो हो गए ना। लड़के का देखो, मैंने जो चीज सीखी है, लड़के के लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगती है रिलेशनशिप में आना, और लड़की के लिए मेहनत लगती है रिलेशनशिप को चलाना। हाँ अच्छा, ये चीज हमको तो बस एंटर कर देना है ना, एंटर कर उसके देना, बाद हो बाकी जाएगा। उसके काम है। मैं तो ये चीज देखो फॉलो भाई, करता हूं, पूरा रूल है ये, मैं नहीं करता। फिर एक चीज है जो जतिन करता है, एकदम सही बोला उसने एक बात कि भाई पहले तो मैं अच्छे से करता हूँ, जितना मैं हंस सकूं ये कर बात अरे ऐसे ही बोलो ना, क्या करता हूँ। अरे मेरी आदत है ना, इलेबरेट ही होगा। चलो ठीक है, देखो यार तो मैं बोलूंगा तो ऐसे। हाँ, नहीं, आप डबल मीनिंग जा रहा है बीच में। मैं ना करता हूँ शुरू में, वो बोल रहा हूँ। हाँ अब चलो आगे बढ़ाओ, आगे तो बढ़ाओ। ना ना मैं आऊंगा बीच में। ना ना अरे भूल गया ना क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा था, मैं शुरू में से आपने शुरू में अच्छे से मैंने बात करी, ये वो शुरू में करना पड़ता है, जब तक वो आई नहीं रिलेशनशिप में, बात मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो गई, स्ट्रांग नहीं हो गई, वो मेरे को समझ गई, मेरी बात जान गई, जब तक मेरे को समझेगी नहीं, मैं नहीं बोल कहने मतलब ये है, इस बुक में भी मैंने ये पढ़ा सिलेक्शन वाले में, ये है कि पहले फ्रेंड बनो। इसमें ये कह रहा है, इस बुक में जो ये कह रहा है कि कभी भी सीधा तो डायरेक्टली रिलेशनशिप में घुसो मत, पहले फ्रेंड बनो और फिर उसके बाद में जा करके अगले को थोड़ा वैसे चेंज करो, है ना। बिल्कुल, मैं तो फिर रिलेशनशिप जैसे मान लो फ्रेंड बन गए, हम ऐसे बैठे हैं, फिर उसके बाद में वो चीजें धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है, टच मैं तो नॉर्मल। फ्रेंड भी नहीं बनाता, मैं नहीं मानता इस रोल को, मैं तो नहीं मानता भाई, कसम से नहीं मानता मैं। फ्रेंड मेरे को मैं ब्लॉक कर देता हूं, किसी कीमत पे दोस्त नहीं बनाता मैं, फ्रेंड नहीं बनना, फ्रेंड जोन कहलाता है वो। फ्रेंड नहीं बनाना भैया। हाँ बोलिए यार, ये वाला इसके अंदर ये कह रहे हैं, गलत कुछ अलग बात होगी, मेरे को बताओ। सबसे ज्यादा जो गोल गोल घूमता है ना create a false sense of security, approach indirectly। इनडायरेक्टली करो, वो पता क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूं। वो अप्रोच करो ना, फ्रेंड क्यों बन रहे हो? फ्रेंड नहीं बनना, अप्रोच करो, पर उसे लगना चाहिए तुम क्या क्या अप्रोच, वही बात ये कह रहा है कि इनडायरेक्टली, जिससे ये लगना चाहिए कि तुम्हारा बात क्लियर नहीं होनी चाहिए कि तुम चाह क्या रहे हो, तुम्हारे एक्शन कुछ और पहले बता दिए फ्रेंड हो गया, वहां क्लियर फ्रेंड होना ही नहीं भाई, उसको वो और ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत करो स्टार्टिंग में, टेंशन ज्यादा मत दो, बहुत ज्यादा मत दो,
बिल्कुल जल्दी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टेंशन दे दी मतलब तो हौच पौच मत करो एकदम से ना शुरू में, वो चीज होती है कि एकदम से तुमने पागल हो गए फिर तो तुम डेस्पो लगोगे। हाँ, ना तो डेस्पो दिखना है हाँ। और ना ही तो फ्रेंड बन जाना है बस। भाई, फ्रेंड जोन भी नहीं बनना, Friend zone भी। फ्रेंड से थोड़े ऊपर रहो और डेस्पो से नीचे रहो, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है। तब हाँ जाकर इसमें यही है कि बस वैसे वाला, हाँ सही बोल रहे हो आप लोग। फ्रेंड जोन नहीं हो रहा है तो बेकार चीज भाई, और आप ये एक friend हो चीज गए इसमें इसमें इतनी अच्छी लाइन लिख रखी है, देयर इज नथिंग मोर इफेक्टिव इन सेडक्शन देन मेकिंग द सेड्यूस्ड थिंक दैट दे आर द वंस डूइंग द सेड्यूसिंग। मतलब इससे कि वो ज्यादा कर कोई रहा है। इफेक्टिव नहीं है कि एक्चुअल में आपने उसको सेड्यूस किया पहले स्टार्टिंग में, लेकिन उसको ये लग रहा है कि कि उसने किया, वो कर रहा है, वो जैसे स्टार्ट कर देता है आपको सेड्यूस करना, आपको इंप्रेस करना स्टार्ट कर ये तो देता है। परसों कर नहीं रहा था क्या वो? हाँ। उससे बात करते हुए ये बात कर रहा था बहुत, मेरे को तो बहुत प्रैक्टिकली सुन रहा था मैं इसको। हाँ मैं वो हम कैमरे पे डिस्कस नहीं कर सकते, वो पर्सनल एक लड़की थी ऐसे बताते हैं, एक लड़की उससे बात कर रहा था तो क्या कर रहा था वैसे मैं, क्या बात थी? ये थी कि ये कैट एंड माउस वाला इसमें लिख रखा है, कैट एंड माउस वाला रखो कभी, मतलब वो गेम सा रखो ना, हाँ। सीधा मत करो। उसे लग रहा है कि उसमें ये कि लड़की जो है वो क्या बोलते हैं, क्या बता रहा था, बस करते हैं आज के लिए। मुझे टॉपिक खत्म करके इसका एंड करते हैं, मुझे सुना देता हूं थोड़ा सा। मतलब कि लड़की को लग रहा था कि वो खेल रही है, वो कर रही है सब कुछ, वो परेशान कर रही है, पर मेरे परेशान मैं कर रहा था। दिक्कत थी वो थी, वो चीज थी उसमें उस दिन। कोई नहीं समझे? तो फ्रेंड जोन वगैरह नहीं होना, ये चीज को ध्यान में रखो, ये फ्रेंड जोन हो गया तो। हाँ फ्रेंड जो नहीं होना। और बोलना भी है, शुरू में बोलना है, फिर लास्ट में धीरे धीरे कम करते चले जाओ। बस ये चीज, ये रूल रहता है, थंब रूल है, ये चीजें कुछ चीजें मैं ध्यान रखता हूँ। शुरू में पूरा एफर्ट डालो, रिलेशनशिप में आ रहा है तो एफर्ट, लड़की को इम्प्रेस करना, ये कुछ पता हो ऐसा आसान सा लगता है चीजें। शुरू में पूरा एफर्ट डालो, दिमाग लगाओ पूरा, पूरी आई कांटेक्ट करो, पूरी अटेंशन दो, ठीक है? 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन पूरी टेंशन दो, फिर नीचे गिरा दो, फिर भूल जाओ, हाँ। झटका दो, अरे क्या हो गया, फिर पहले उठाओ। दिन से नीचे ही रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हाँ, तो रिलेशन पहले ही तो- नहीं बनेगा। फिर तो वो नहीं बनेगा, पहले तो पूरा फूक पे ठाके रखो, पूरा दबा के, स्टार्टिंग से पूरा स्टार्टिंग है 3-4 दिन, फिर नीचे गिराओ 1-2 दिन, फिर ऊपर। रोलर कोस्टर हाँ। से दिमाग में घूमते रहो तुम, ये चीज होती रहेगी। ये वाला राइड, ये वाला राइड, तो ये राइड में फिर तुम, ये राइड हो गई ना कंप्लीट, 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की साइकिल ये कंप्लीट हो गई, फिर तुम उसके दिमाग में घुस गए, ठीक है? बस फिर क्या करो, फिर फिर जो आपको- लड़ाई कर लो, वो कर लो, है ना। उससे रुला दो। अगर तुम 1 हफ्ते में से रुला देना तो इन होगा, फिर बात खत्म है। किस तुम्हें बात पे रुलाया था तुम्हें? 100 बातें होती हैं भाई, ये है वो है कि तू मेरी बातें नहीं समझ रही है, मैं तेरे से बात बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, अचानक से यार तू मेरे, मतलब तू मेरे को समझ नहीं रहा, तू मेरे बात को, ये वो कुछ भी बात को मैं मेरे साथ बात करना चला, मेरा बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो गया तेरी बात सुन के, उससे ही वो ब्लेम कर दो, यार तूने बात कैसे बोल दी ना, तो मैं भाई मैं परेशान हो गया, मैं नहीं कर सकता तेरे से बात कर, मैं तो बहुत गिल्ट कर नहीं रहा था मेरे को, मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है तेरी बात सुन के, बस वो कर दो, फोन काट दो, ब्लॉक कर दो उस रात के लिए, फोन मत उठाओ, फोन कर रही है फोन मत उठाओ, काट दो फोन, काट दो, अपने आप पूरी रात पागल हो पागल गया, बना मैंने दो क्या और बोल दिया? अपन सो जाओ बढ़िया बस गहरी पड़े पड़े सो जाओ, टेंशन फ्री, सीताराम, सो जाओ। अच्छा एक चीज मैंने इससे सीखी जब ये बात कर रहा था, वो चीजें थी, अगर तुम्हारी ना अटैचमेंट होगी तो तुम डेस्पो हो जाओगे, अटैच मत हो, नॉर्मल रहो। ज्यादा मैं बताया ना, आप बोला ना आपने, जो फ्रेंड जोन वाली बात वही थी, वो अटैचमेंट है, वहां तक नहीं पहुंचना है। अटैचमेंट कुछ नहीं है करनी है भाई। नहीं मेरे केस में जैसे वो था ना, वो मैं उस लड़की से बात कर रहा था, तो अभी भी मैं सोचता हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा वो रखा था, अटैच होने लग गया था। अटैच नहीं होगा करते किसी से। तो देखो अंदर की जो फीलिंग है, आपने बताया ना कि कभी अपनी वो फीलिंग नहीं बोलना है, नहीं बोलनी है वो चीज, नहीं करनी है। आप किताब ने बोला वो चीज, तो वो नहीं बोलना कि आप इतने ज्यादा अंदर से कुछ भी हो तो नहीं, वो नहीं मेरे केस में ये है कि मैं ना जैसे बात करने लगे, मैं वो गेम नहीं खेल पाता, बल्कि मैं उसमें खुद हाँ ये मतलब नहीं, ये वो चीज बन मैंने देखी। सेड्यूस्ड हो जाता हूँ मैं। ये मैंने देखी, मैंने समझा, बहुत अच्छे समझा, इनकी बात शुरू हुई, ये बहुत खुद ही अच्छी विक्टिम बन जाते हैं। 2-3 दिन करेंगे, 2-3 दिन हाँ। में समझेंगे ये चीज, हाँ, सही जा रहा है तेरे तरीके से, फिर अपने आप बह जाएंगे, फिर अपने आप शुरू, फिर अपने हिसाब पे आ जाएंगे। मेरे खुद ही अंदर विक्टिम बन जाते हैं। हाँ विक्टिम बन जाता हूँ कि हाँ, जैसे इसके केस में वो मतलब लड़की है, वो ये हमेशा लड़की पूरा फील कर रही है। सिडक्टर बना हुआ रहता है आखिरी हाँ, तक। अच्छा ये रोज सोच लेता है प्लान, हाँ। कल क्या करने वाला हूँ इसके साथ, जब तक हाँ। सोच रहे हो इसकी पूरी बनी नहीं कहानी। जैसे ये उस वो लड़की इसको सीरियसली ले रही है, पूरा ले रही है, ये वो कर रही है, हाँ। और इसके केस में वो नॉर्मल है, मैं तो हाँ कि इसके केस में एक्चुअली में ये वो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, लेकिन मेरे केस में मैं खुद विक्टिम बन जाता हूँ। खुद ही बनती है तो चाकू मैंने खुद स्टार्ट किया, गेम स्टार्ट किया, अब बोल रहे हो, दर्द भी आ रहा होगा। खुद ही जाल डाला और खुद ही फंस गया, अब बस ठीक है क्या? ये क्या है? वो वाला तरीका हो जाता है। हाँ। देखा है मैंने, तो ये हुआ। ये मैं खुद, मेरे को ना डाला मैंने जाल और फिर मैं खुद ही फंस जाता फंस हूँ। गया, हाँ।
और क्या जहाँ है? डाला था वो उसके उस पार खड़ा है और वो तो सोच मैं- रहा हूँ मैं ये कर क्या है नहीं ये कर क्या रहा है ये अपने जाल में फंसा पड़ा कौन है ये वो चीज आती है ये चीज बड़ी बेकार है ये तो बड़ा बेकार चीज़ है। फिर अगला तो भाग जाता है जाल से तो वो तो मैं लग क्या जाएगा जाएगा ना भाई, ये वो तो जाल खुद के ही- बाहर है ना, वो तो भाग जाएगा। ये तो खुद ही फंसा पड़ा है साला मेरे को जाल के अंदर तो आप हो ना वो तो चला ही जाएगा, हो गया जो जाल में रहेगा वो रहेगा। ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा हाँ। जैसी मैंने देखी है मैंने उस दिन समझाया बढ़िया बढ़िया चल रहे थे उसमें एक हफ्ता सही रहे फिर अपने यानी कंट्रोल होना चाहिए बॉस, कंट्रोल Control होना होना चाहिए, है। उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल नहीं हो सकता, नहीं चला सकते आप रिलेशनशिप, ऐसे कंट्रोल नहीं नहीं रहेगा तो आप सोचोगे कि नहीं भाई मैं अपना निर्वाणा में चलूंगा और वो हाँ समझ वो जाएगी चीजों उस दिन को। चला लोगे वो फिर एंड में जाके वो नहीं बेकार समझेगा। नोट पे खत्म होगी वो चीज वो मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बार बार वही होगा आपके साथ हाँ, में, एक ही चीज सेम रिपीट करोगे आप ये उसके। ये पैटर्न है तो फिर होगा भी वही, पैटर्न का पैटर्न ही होगा। नेक्स्ट टाइम ये चीज ऐसे बताई पैटर्न नहीं ही आती चेंज है मैं बताऊं मेरे को बताया से नहीं आई ये चीज है ना किसी ने बता दी है पढ़ ली एक रिलेशनशिप उससे नई चीज सीखी 2 3 4 सीखते सीखते नई नई चीजें आई हर बार हाँ। हर लड़की अलग मिलती है तुम्हें हर एक के साथ अलग ट्राई करना पड़ता है हर एक लड़की थी बताता हूँ देखो ऐसे तो नहीं होगा, मेरे भी अफेयर हुए होंगे सब हाँ, लोगों लाइफ वही में ना, है। शादी के पहले तो ऐसे तो नहीं हो गया होगा, सबका होता होगा। हम्म। पर भाई हमको जब समझ आया, यानी अपन इतने अटैच थे और इतने डिटैच थे कि जब मेरे को शादी करना था मैं इजीली शादी की, बस मैं सिंपल। आपकी अरेंज मैरिज है आपकी तो हाँ, और लव करके अरेंज किया हम मैं देखने गए जैसे लड़कियों, मम्मी ने जैसे मेरे को बोला शादी के लड़कियां देखना है बेटा, मैं बोला ठीक है मम्मी। आप ओके हो ये सब क्या हाँ हाँ कोई दिक्कत क्या, नहीं, मेरे को कोई मैं समझ- छुपा अपन अपनी किताब खुली है, घर के लोगों के लिए भी खुली किताब। ग्रस्त वस्त झूठ किया तो- मेरे झूठ को। तो- मेरी परफेक्ट फैमिली है कोई दिक्कत नहीं है फुक्कट झूठ तो अच्छा अपनी है। लाइफ में मैंने कभी बेवजह नहीं बोला है, इस बात का गवाह मेरे घर में चाहे मेरी मम्मी हो चाहे मेरी वाइफ हो, किसी से पूछे नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोले। फैमिली मैं में नहीं नहीं बोलता। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ मैंने अपने कोई रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, बाकी रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने घर में कोई झूठ नहीं। और मेरे को मेरे अंदर जो ऐब है वो है। हाँ ये चीज मैंने भी देखी है कि मतलब भैया के अंदर भी है और अपनी फैमिली के साथ ना बिल्कुल फेयर रहो जैसे मैं हूँ मैं आप कितने ये देखो ये अपना, अरे भाई ये तो साल अभी किसी कमिटेड रिलेशन में नहीं, पर उसके किसकी गर्लफ्रेंड घर पे भी आती घर है, पे और जो दूसरी से बात कर रहा हूँ अभी उसको भी ये पता सो है जाती है, यानी बड़ी बात है ना बॉस। आप सोच सकते हो कि ये आपके घर में, बताओ आप कर सकते हो क्या ये चीज? तो वो चीज है वो घर वालों से क्लियर है घर वालों को पता होना चाहिए तो मैं नहीं कर सकता अपनी था जगह है। हाँ। जो ये कर रहा है मैं नहीं कर सकता था, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे घर जबकि में फिर भी हो जाती होगी थी गर्लफ्रेंड्स थी मेरी, काफी रही रिलेशन, यानी ऐसे नहीं रहे। पर देखो Seriously। रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली हो जाना सबके साथ। और हाँ, हम लोग बातचीत। जिस टाइप के, मैं जिस टाइप हाँ, का, उस उस time समय बहुत- फोन भी नहीं था, हाँ, लेटर वेटर लिख के लैंडलाइन भी बाद में आया था काफी, तो आप सोच लो। तो अपन थे ही नहीं वैसे, वो सीन ही नहीं था, ना ओयो थी, ना इतना वो था कि हम किसी दूसरे शहर में हाँ यार जाकर। ये लग है यार, आज के सच टाइम में बोल रहा हूँ यार, बहुत आज के टाइम बहुत इजी हो गया चीजें तो पहले हाँ। एक्चुअल लव होता था भाव, सच का लव होता था, ये तो वर्चुअल लव है सही जो में कि अभी अभी कुछ नहीं है ये। अभी भी आप ये attack वो है ये अट्रैक्शन है ये ये कुछ नहीं है भाई, ये बबल है इसको, Attraction जिसको तुम है। लोग लव बोलते हो पहले ना कहीं लव इमेजिनेशन है का टाइम ज्यादा होता था इस लव में पहला लव इमेजिनेशन ज्यादा दिन करता था मैं क्यूरियोसिटी थी 11th 12th 12th में तो भाई मेरे इमेजिनेशन का लेवल अलग था तो आपको अभी वही तो बोल रहा हूँ, यही तो आपको पीछे ले जा रहा है अभी फिलहाल। देखो आप उस वाले जोन में हो अभी, आप उसी- इमेजिन कर लेते हो रिलेशनशिप को कि यार देखो मैं इसके लिए ऐसा फील कर रहा हूँ, सामने वाले ने भी ये फील होना चाहिए यार, ये इसको फीलिंग वो क्यों नहीं आ रही जो मुझे आ रही है। कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसा लगता होगा अंदर से, पर वो सामने वाले को अब इसलिए नहीं लगता कि बॉस अभी का जो जिसको आप अभी अप्रोच कर रहे हो ना, उसके लिए चीजें बदल चुकी है आज। आज ये रिलेशन लव से लव रहा ही नहीं यार, ये बबल है, लव नहीं है अभी कहीं पर भी नहीं है लव। आखिरी में वो ले देकर ओयो ही पे बचा है। बस अभी का लव यानी कि कब कितने जल्दी आप ओयो तक पहुंचोगे, वही लव। हाँ वही टास्क बस बस वो आपका मेन गोल है भैया ने क्लियर कर दिया सारा ये साफ साफ बोल दिया One line। कौन कितनी जल्दी लेके जाएगा हाँ, कौन कितना बड़ा प्लेयर है कोई 2 महीने में बस, कोई 1 महीने में वही किला है, बस वही जीतना है, हाँ, बस वही। वहीं तक पहुंचना है। बंदी को घंटा कोई हाँ। आगे फ्यूचर से मतलब नहीं है, कुछ से मतलब अगले दिन तो अपनी जगह पे हाँ यार ये तो कभी है। उस लड़की में आपने ये नहीं देखा कि अगर ये मेरी लाइफ में आ ही गई तो मेरे घर में क्या होगा, मैं आगे हमारा फ्यूचर अभी तक का सोच रखा है बस उससे आगे सोचा ही नहीं सोचा है नहीं सोचा है। चेक आउट तो करने के बस, बाद क्या जब करूं? आप शॉर्ट टर्म बबल के अंदर खुद हो ऑलरेडी, नहीं मैं मेरी आप प्रॉब्लम in the ये है ना sense, आपका कि मैं- मैं एक्चुअली उस तरीके अलग तरीके से सोचता हूँ हाँ। मैं फैंटेसीज के तरीके से सोचता जी हूँ हाँ, तो वो मेरी आप प्रॉब्लम- अभी मेरे एज में जी रहे हो, मैं आपको अभी भी बताता हूँ, जो मैं था ना मेरे टाइम सभी का साथ एज, चलो। अभी आप क्या 26 27 28 26 हाँ। 26 हो गए है ना, तो तब भी मैं आपसे काफी बड़ा हूँ। तो जब हम लोग जैसा सोचते थे ना
लव को लेकर वैसा आप सोचते हो अभी, तो आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि वो सामने वाला वो फीलिंग आपकी कभी नहीं ले पाएगा जो आप देना चाहते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत क्लियर है। नहीं अभी तो मेरे को चीजें क्लियर ही होने लग गई। हाँ। मेरे को ये लगने लग गया अभी, हाँ ये पहले मैं मेरे से ये रहता था कि अच्छा साथ में करियर में ग्रो करो, वो साथ में शेयर कर दो जो करना है तुम्हें, एक दूसरे को फील कर रहे हो, जो फील कर रहे हो बता दो। लेकिन एक्चुअल में गेम अलग ही है। अगर तुमने बता दिया कि कैसा तुम फील कर रहे हो तो भाई वो दूर हो जाएगा भाई। उसका जो सर्कल होगा, देखो उस बंदी का भी सर्कल होगा ना, उसकी भी फ्रेंड्स होगी। जैसे हम डिस्कस करते हुए ऐसे वो भी करती है, लड़कियां भी तो करती है वही चीज, वो भी डिस्कस करेगी। तो उसके सर्कल में क्या बात होती है, यार मैं ना उससे मिली, वो लड़का बहुत अच्छा लगा, और 4 दिन बाद यार हम लोग तो गए थे होटल में, वो उसको बोल देगी। और इधर आपके साथ क्या चल रहा है, निर्वाणा, तू कुछ सोच ले, मैं कुछ सोच लूंगा। वो खुद ही क्वेश्चन में पड़ जाएगी, बॉस ये रिलेशन कहीं ले जाएगा कि मैं कहीं और दूसरी बस में बैठ जाऊं, क्योंकि डेस्टिनेशन ही तो हो। तो टू बी वेरी क्लियर, खत्म बात भाई, कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। एक था रिलेशनशिप काफी अच्छा था मेरा वो, उसमें क्या हुआ कि वही ओयो में मतलब मान लो मैं ले गया वहां पे, मेरे को मतलब उस पे दया आ गई। ये भगवान, दया और उस लड़की ने दया भी आती ने, अरे दया इन द सेंस मेरे वही को तो यानी मतलब दया थोड़ा सा ऐसा लग गया कि यार मैं यूज कर रहा हूँ तेरा, ऐसे भी हाँ, मैं लगा, वैसे समझ गया ना, समझ गया। दया का वो सीन बता आ रहा गया। हूँ ना कि हाँ। मेरे को मतलब थोड़ा बस ऐसा मैंने लगा स्टार्ट कि किया यार, चीजें क्या अब मैंने फिर ऐसा लगा फिर मैं वो तेरा गलत फायदा उठा रहा हूँ, यानी सेल्फ गिल्ट पे चले गए। हाँ और वो मतलब Guilt हुआ मेरे Guilt पास, उसने मेरे को फिर उसके बाद में बहुत मतलब अलग रिलेशनशिप था वो अब तक का, और वो सबसे सीरियस था। इमोशनल भी बहुत था यार Emotional उसमें, भी कहने था का वो। मतलब। और उसने 1.5 महीने बाद में मेरे को छोड़ दिया क्योंकि वो जो उसने उससे रिलेट किया। मैंने बोला ना बस दूसरी मिल गई बाहर, हाँ। बोला ये वाली बस वहां नहीं जाएगी जहाँ जाना हाँ है। एग्जैक्टली वही Clear। उसने वो देखा कि अच्छा उसको दूसरा कोई बंदा मिला, और वो उस जहां तक मैं अब सोच पा रहा हूँ, imagine वो- कर पा रहा हूँ, उसने बंदे ने 15 दिन में 10 दिन में किया, हाँ। फिर वो दोबारा मेरे पास आती उसने है। तस नहीं खाया। हाँ फिर वो मेरे पास दोबारा तो आती उसने है। ये बोली होगी कि देखो ये चीज समझती है फिर। हालांकि मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली उसका क्या हुआ, फायदा लेकिन नहीं है एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैं इमेजिन हुआ कर तो सकता होगा, हूँ बिल्कुल। वही हुआ होगा, क्योंकि फिर वो दोबारा उसके बाद उसको लगा कि ये तो बहुत गलत कर दिया मैंने, वो जल्दी से मतलब वो बंदा भी वो भी मूव ऑन कर जाते हैं। वो तो 10 दिन में पता ये वाले नहीं, bubble फिर वो वाले दोबारा मेरे relation- पास आती है। हाँ। मेरे जैसा हुआ। हाँ फिर वो दोबारा मेरे पास आती है। कि यार अब तू ही उसी- ठीक था, तू ही सही था। तू तो इमोशनली कनेक्ट हो रहा था कम से Backup, कम। backup। उसको तो वो चाहिए था, वो हुआ, हमारे रिलेशन Backup। खराब हो गए। अरे backup यानी थे। उनके खराब हो गए होंगे, ऑब्वियसली हुआ होगा, तभी आपकी याद वापस से आई। Backup वाले। नहीं उसको तो रिलेशन वो ही बताया ना 10-15 दिन आप जो बता रहे हो वो वाला, वो वैसे- आया बंदा बीच में, फास्ट ट्रैक रिलेशन। फास्ट है, उसको चाहिए थी वो चीज, और मेरे पास वो मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं था कि मैं इनकैपेबल था, छोड़ दो। लेकिन वो वाली बोलो समझ गया तुम्हारी बात। कोई दिक्कत नहीं है, अरे बताओ। लोगों को इंटरेस्ट आता है। हाँ मैं तो आ रहा है, मैं तो थोड़ी कॉमेडी भी तो होनी चाहिए बीच में, वो चीज सही चल रही है। तो बस यही था और क्या। मैं तो वो लेकिन हाँ, imagine करने फिर लगा, उसके मैं बाद तो- मेरे पास खुद नहीं लेकिन उसके कुछ दिन ये बाद फैक्ट है कि नहीं, आप ये बात समझे आप। एक चीज बताता हूँ, उसके बाद क्या हुआ, उसके एग्जैक्ट बाद में 5-7 दिन बाद में एक लड़की आती है, तो मैडम थी वो आती है, भाई मैं उससे मेरा कहीं से इंस्टाग्राम वो ही निकालती है, मेरे को अप्रोच करती है सब कुछ, और मैं भी उससे काफी मतलब था, लेकिन मैं अपना एटीट्यूड में था, तो वो उसने मेरे को अप्रोच किया, सारा किया सारी चीजें। 2 दिन हमारी बात हुई, मैंने उसको कहा कि अच्छा मिलते हैं कहीं पे। नहीं है। हाँ? तो बताइए। हाँ नहीं ये वाले नहीं सुने। वही मैंने उससे पूछा कि कहाँ मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, तो कहती कहाँ अभी वो उसका बंदा था? नहीं वो नहीं है। मैंने उससे 2 दिन बाद हुई थी, हाँ। उससे 2 ही दिन बाद हुई है, और पहले आंखों मिलती थी, वो पढ़ाती थी वहां से। अरे वो नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि कहाँ अपने मिल लेते हैं, तो मैं इतना ही बोला था मैंने, तो कहती यार वो वाला होटल वाला तो मुझे जानता होगा, उसमें तो अपने जा नहीं सकते भाई, और मैं 2 दिन में उससे होटल में मिलने का नहीं सोच रहा था। और वो देखो उसके दिमाग में कितना क्लियर जानता होगा पहले जा और उसको होटल वाला जानता भी है, हाँ। मतलब मैडम घूम के भी आई घूम है। के आ गई भी रोज का काम है। हाँ वो बिल्ली देखो उधर से पीछे। जान ली। तो भाई मेरे को इतनी हैरानी हुई, मैंने कहा यार ये बंदी तो लगती नहीं, सीधा होटल में 2 दिन बाद में आने वाली, सुंदर थी, सारी चीजें थी, और मैंने कहा यार 2 दिन के अंदर आ गई मतलब। और वो हालांकि फिर वो उसने बाद में मेरे को 2-3 दिन के अंदर दूर हो गई मेरे से, वो क्योंकि उसको वही चीज लगी होगी बस, ये बहुत स्लो है। बस आप समझ गए ना आप कहाँ लैग कर रहे हो अभी। अब नहीं समझे, नहीं समझ गए अब समझ उसको तो हिट हुआ है वो है, बात। बहुत टाइम समझ नहीं यार, लेकिन मैं जब कई चीजों करने में ना जाते बहुत हैं। फास्ट, उसके बाद मैं फास्ट हुआ,
बहुत सारी चीजों में फास्ट हुआ, इतना फास्ट हो जाता हूँ कि अगला क्यों लगता लेकिन है उतना भी फास्ट नहीं हो जाना है कि अरे ऐसे यार, मिले और बोले रिदम चल रहे क्या हुए हो। सही रखना ऐसा थोड़ी ना होगा ऐसा यार। नहीं है। देखो ले- सेम कनेक्शन बनाया उसका, कर दिया देखो देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं। उसके बाद में जो एक और लड़की आई ना, उसके बाद एक्चुअल में लड़की है, सही बताता हूँ मैं। उसके बाद में लड़की आई, ये इंसिडेंट हुआ, वो छोटी इसकी भी 2-4 दिन वाली कहानी उसकी भी सुनाई। उसके बाद एक जो लड़की आई तो उसके साथ सिर्फ मैंने 7 दिन का रहा था, ये जो मैंने फोटो दिखाई थी अभी जिसका बर्थडे था वही थी वो। 7 दिन उसके साथ मैंने बात की फोन पे। फिर उसके बाद मैंने उसको पता नहीं किस मोड में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख मेरे को मिलना है, अगर मिलना चाहते तो ठीक है वरना छोड़ दे। ऐसा मतलब उसको एकदम डेडलाइन वाला चीज दे दी मैंने। हाँ वैसे ही तो देना पड़ता है। और वही मैं है। एक्चुअली में वो कैसे दी गई, मेरे को खुद को लग रहा था वो अच्छी वाली डेडलाइन थी कि वो छोड़ भी नहीं सकती थी मेरे को। हाँ। इतनी अच्छी वाली थी कि एक तो था कि हाँ ठीक है चल बाय, ऐसा नहीं था। वो फंस चुकी थी 7 दिन के अंदर। 7 दिन में मतलब इतना ज्यादा ऐसे कि बहुत टाइम से जान रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा वाला सीन हो गया था 7 दिन के अंदर ही। तो हम बस 7 दिन में मिले और done। और उस केस में जो पिछले जो केस में गलती हुई थी कि दया आई थी, दया वाला तो सीन ही बोल कितनी दया रहा नहीं, फिर बाद में खुद को देखकर कितनी दया आई होगी वो दया करने के बाद। 2 दिन तक क्रूरता दिखाई मैंने इतनी ज्यादा। तो मैंने दरवाजा तोड़ा है। और क्रूरता दिखाई, और सच बता रहा हूँ वो क्रूरता से इतना खुश हुई, अगले 15 दिन तक उसका इम्पैक्ट रहा। उस क्रूरता का 15 दिन तक इम्पैक्ट रहा उसके शारीरिक, और वो इतना खुश हुई कि यार वाह वर्थ इट बोले है ना। तो ये बहुत क्लियर हो गया ना कि अभी जो है लव का जो सीन है वो ऐसा ही है। मतलब उस मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 15 दिन तक, अगले 15 दिन तक ब्लीडिंग रही है और अगली खुश है इस चीज को लेकर। हाँ खुश। हाँ वाह, वाह। खुश है कि ऐसा हुआ है। हाँ अभी की थॉट प्रोसेस वही है। देखो आपको बाप ही ने बताया अभी कि एक लड़की बंदा मिल गया, दरिंदगी मचा दी, वो कह रही होगी दाढ़ी क्या है ये तो जानवर भी यार जानवर नहीं, मेरे को लिटरली ये था कि पिछले रिलेशन में मैंने दया दिखाई ना, तो उससे मेरे को ये हुआ कि यार फिर ये उसके क्या है? वजह से रिलेशनशिप ही खत्म हो गई। हाँ। वो भी नहीं होना चाहिए करके तो वो हो गई। देखो भाई एक्सपेरिमेंट वो है 7 दिन में जो आपने ये है बराबर टाइम, ठीक है ये सही है। भले ये थोड़ा फास्ट भी है लेकिन फिर भी ये ठीक है। अभी का जो रिलेशनशिप चल रहा है ना मैटर वो ऐसे ही चल रहा है, सही में ये चल रहा है, कुछ इसमें वो नहीं है। आप अगर सोचोगे अच्छा और बुरा तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ज्यादा इतना क्योंकि वो चाहिए है ना, ही वही है, तुम अच्छा चाहिए बुरा, ही वही है। तुम अच्छा बुरा डिसाइड करना है। फिर अगला अटैच भी नहीं होना चाहता तुमसे। नहीं होना चाहता यार, तो लोगों को सब 100 काम पड़े हैं सबको। अभी पहले की जैसी लड़कियां नहीं रही कि जिनको कुछ और एम्बिशंस अलग थे। अभी बहुत ज्यादा एम्बिशियस है लड़कियां, उनको अपना काम वाम करना है। कल आपको को तुमसे बेटर लगा दिखेगा ना, तुमसे switch प्यार करेंगे। करने के लिए पागल होके घूमना नहीं है पागलों की तरह। हाँ। भाई इतना इतना टाइम है, फटाफट मिलते हैं, फटाफट डन करते हैं और फिर आगे देखेंगे मैंने- हाँ, कितना क्योंकि relation- एट द एंड वही होना होता है। फिर और मैंने एक चीज देखी है, देखो मैं उससे बताता हूँ आपको। शादी से पहले, शादी के बाद लड़के को लड़ी चीज हो जाती है, सब हमारे घर वाले हो गए, मेरी घर वाली हो गई, शादी अच्छी हो जाएगी, शादी तक ठीक है। शादी से पहले जो भी लड़कियां होंगी तुम्हारे रिलेशनशिप में, अगर तुमसे बेटर से पर्सन मिलता है ना, वो स्विच करेंगे शादी से पहले, सीधे सीधे। तुम उन्हें कोई बेटर ऑप्शन मिला भाई है, अभी तो वो ऑप्शन वो टेस्ट एंड ट्रायल पे है ना भाई, वो तो करेंगे। तुमसे बेटर से मिलेगा, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं ना, उसी पे चलते हैं ना वो लोग। हाँ मैं तो कहता हूँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है तो मेरे से बेटर मिलेगा, मैं स्विच करेंगी, सीधी सी बात है। लड़की के लिए ज्यादा हाँ बेटर ऑप्शन भाई। अभी वो बात कर रहा है, चंडीगढ़ बात चल रही है उसकी, ठीक है। उसको अगर इससे अच्छा कोई ऑप्शन लग गया, जैसे इससे बात कर और भी करती होगी वो, ऐसा नहीं कि ही इज ओनली द पर्सन शी विल टॉकिंग ना राइट नाउ करंटली, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 4-5 लोगों से लड़कियां बात करती है बात। हाँ एट ए टाइम वो 4-5 लोगों के साथ में नॉर्मली। वो आपका वाला जोन जो आपने यही बताया था, क्या नाम था उस जोन का, कौन सा जोन? कौन सा? पहले आपको ये बनना है, क्या बनना है पहले, क्या बनना रहता है, फ्रेंड। अच्छा वो जोन, इस जोन में उनके पास 3-4 ऑलरेडी रहते हैं बात करने वाले, 3-4 होते हो कम से कम गिरी हालत में। फिर एक होता है जो उस जोन को पार करके आगे बढ़ गया है, समझ लो आप, ठीक है। तो कम से कम 5 ऑप्शन लेकर चलते रहती है एट ए टाइम। कोई टाइम नहीं लगता उनको, आज तुम्हारे से भस दूसरे दिन उनके साथ चल। मैं ये सोचता हूँ कोई ऐसी गाड़ी है डॉग प्लान कर, तो आपको रहम दया ये वो कुछ नहीं, माहिष्मती साम्राज्यम करके निकल अल्लाह दे मिल जाओ, ऐसा है, कोई किसी का नहीं। तो ही आगे है उसमें। टेंशन फ्री रहो, कुछ चीजों में नहीं तो भाई सोच रहे भाई क्या इससे तो मजा आया, टॉपिक तो ठीक था आपके लिए। हाँ ठीक था। मैं अब मतलब मेरे को रिलेशनशिप्स और ये सब ना सिर्फ बकवास सी टॉपिक्स लगते हैं अभी तो। बहुत सी इतना नहीं लगता कि क्योंकि इस पे इतना बात करते रहते हैं, जहाँ जाते हैं रिलेशनशिप शादी यही बात होती है। यही बातें होती हैं। ये वाले टॉपिक्स मेरे लिए नए हैं, ये चीज़ ना लॉज ऑफ
देखो ये मिलेगा नहीं कि हर किसी के पास ये नॉलेज है ये नहीं। तो है। तो ये वाली टॉपिक्स हो रहे हैं ना, तो डिस्कशन वो नई चीजें हो रही मजा आ है। रहा है। रिलेशनशिप का तो यही सेम, हर बंदा यही बातें करते सब हैं, यही बोलते हैं। बैठेंगे वही बातें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ वो सब नहीं अपने है, अपने 2 घंटे लोगों से- निकल जाएंगे, 3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन उनसे कुछ सीखने नहीं मिलेगा। गेन ज्यादा इसमें कुछ आप सीखने को नहीं थोड़ा मिलेगा। बहुत ही गेन कर सकते हो इसमें डाटा बहुत रहेगा लेकिन गेन करने के लिए कम है। गेन इसमें करने के लिए डाटा कम। बहुत ज्यादा है, यानी डाटा बहुत कम है लेकिन गेन करने के लिए ये ज्यादा करने में है। बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ। इसमें हर एक लो अपना अप्लाई कर सकते हैं। अपने तरीके आपको से। ये समझना बस है कि इसको अप्लाई कहाँ करना है। हाँ, जैसे ना? मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस, ये अभी हमने वो मैंने सीखा। बताया अब उस लाइन को आपको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है वो आपको समझना पड़ेगा ना। ये आपकी चीज तो life मैं भी सीखा हूं। देखो मुझे भी नहीं आती चीज ना, कि मैंने पढ़ तो लिया है बुक इस लैंग्वेज और सारी, तो कोशिश करते हो ना, हाँ। देखो कैसे आ जाएगा। मतलब ये तो ये वही बात 48 के 48 लॉ है इसमें, 48 का पूरे थोड़ी ना हर जगह इम्प्लीमेंट कर हाँ, मैं पाओगे। हर जगह कैसे घुसा दूंगा एक लॉ। नहीं घुसा सकते। टाइम के साथ आएंगे वो सब चीजें, मुझे सीख ही रहा हूँ वो सब चीजें कि इस चीज को कहाँ घुसाना है, चीज कौन सा लॉ कहाँ काम करेगा उस टाइम पे याद आना चाहिए वो लॉ। तो ये देखो, विन थ्रू योर एक्शंस, एक्शन से विन करो, अबे जजमेंट्स उससे आर्गुमेंट आर्गुमेंट से नहीं। आर्गुमेंट से। चलो यार सोते हैं, अभी यार नींद आ रही है यार। तो यार आज ना सही में मैं एक बात बताऊं, मेरे दो भाग